हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैं अक्षय हेमू क्लास 01 पर आपका स्वागत है दोस्त। तो दोस्तों आज हम इस सेशन में शुरू आपको बताएंगे कि काउंट ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गिनती, आकृति की गणना होती कैसे है। तो दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और कौन कौन सी आकृति होती हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। और कितने की टाइप के होते हैं और कितने तरीके से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, सबके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। बस बने रहिए दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रेखाएं होती हैं जैसे कि एक लंबवत रेखा, तिरछी रेखा, आयत, वर्ग। उसके बाद दोस्त ठीक चर्चा करेंगे। देखिए पहली रेखा होती कैसे, इसे कहते हैं लंबवत रेखा। सॉरी दोस्त, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, ये है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। उसके बाद दोस्त तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, ये दोनों क्या है, ये है दोनों तिरछी रेखाएं। ठीक है दोस्त, ये एक रेखा, ये अलग, दोनों दोनों एक दोनों अलग अलग है, एक ना समझिएगा। ठीक है, ये है क्षैतिज रेखा अपना, इसको कहते हैं लंबवत रेखा और इसको कहते हैं तिरछी रेखा। उसके बाद होता क्या है, जैसे कि इसे कहते हैं आयत। ठीक है, इसे कहते हैं आयत। उसके बाद दोस्त इसे कहते हैं वर्ग। इसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्त इसे कहते हैं आयत, ये हो गया वर्ग। उसके बाद दोस्त एक भूल गए, जिसे कहते हैं त्रिभुज, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ABC। ठीक है दोस्त, इसको कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल यानी आयत, वर्ग, त्रिभुज। उसके बाद दोस्त जैसे कि वर्ग कई प्रकार के बन, आयत तो ऐसे ही वर्ग कई प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बनाया जा सकता था। ठीक है, ABCD ऐसे। उसके बाद दोस्त ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा पंचभुज। ये होता है मेरे दोस्त पंचभुज। ठीक है, इसे पंचभुज कहते हैं। उसके बाद दोस्त आता है इसे कहते हैं षटभुज। षष्ठभुज, ये है पंचभुज।
पंचभुज, ये षष्ठभुज। उसके बाद इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे। जैसे कि मेरे दोस्त ABCDEF, ठीक है, इसे भी षष्ठभुज कहते हैं। उसके बाद आता है अष्टभुज, ठीक है। अष्टभुज बनता कैसे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है दोस्त। उसके बाद ऐसे फिर ये से करना है। जैसे कि ABCDEFGH, यानी कि दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया षष्ठभुज, ये हो गया अष्टभुज, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं इसे क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है दोस्त। इसको वृत्त कहते हैं। क्या कौन कौन सा हुआ, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा। उसके बाद आयत, वर्ग, त्रिभुज। उसके बाद इसको भी वर्ग ही बोलते हैं, दोनों को, इन दोनों को भी वर्ग ही बोलते हैं। ये हो गया पंचभुज, षष्ठभुज, ये दोनों प्रकार के। उसके बाद अष्टभुज, ये हो गया वृत्त। उसके बाद दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं पहले टाइप का, ठीक है। पहले टाइप में तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है, तो बने रहिए। तो दोस्तों इसमें आकृतियों की गणना करना, यानी कि कितने आकृति, जैसे कि आकृति कर गणना करने के बाद इसको हमें प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टाइप फर्स्ट देखते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक दोस्त। टाइप फर्स्ट का पहला, जैसे ये हो गया त्रिभुज, ठीक है दोस्त, ABC। अगर इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, त्रिभुजों की संख्या, तो दोस्तों दिख तो रहा है एक ही त्रिभुज है इसमें से, ठीक। तो त्रिभुज बराबर एक, ये एक त्रिभुज है। जब किसी प्रश्न में, यानी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ऐसे सेकंड टाइप का, जब अगर ऐसी आकृति दी गई हो, ABCD, ठीक दोस्त, तो इसको गणना कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक, ये एक हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया दो त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बराबर एक प्लस दो, यानी कि जोड़ना होता है, ठीक। एक ये दो ये, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो, 3, ठीक है भैया, ऐसे किया जाता है। ये रहा इसमें, जैसे इसमें कोई रेखा नहीं, ये तो एक ही होगा त्रिभुजों की संख्या, यानी कि एक, ठीक है भैया। इसमें एक ये हो गए, दो ये हो गए, इसको मिला के कितने हो गए, 3। तो ये एक इसको और दो ये जोड़ना होता है। उसके बाद टाइप 3 देखते हैं दोस्त। ABCDE, ठीक है भैया, ऐसे दिया गया हो तो उसमें अगर पूछा जाए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे अगर त्रिभुज बना हो तो ऐसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो हमको करना क्या है, त्रिभुजों की संख्या बराबर 1
+2 + 3, 1 2 3 बराबर, इसको जोड़ देना है सभी को। ऐसे गिनती करने के बाद जोड़ देना है, यानी 3 2 5 1 6। अगर इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो इसमें 6 होगा। ठीक है भैया। उसके बाद देखते हैं भैया चौथा तरीका है, 1 2 3, 3 तरीके का हो गया। चौथा तरीका देखते हैं। ठीक, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे, इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा तरीका देखते हैं दोस्त। जब ऐसे दिया गया हो तो A B C D E F G, ठीक है। जब ऐसा दिया गया हो तो आपको करना क्या है, गिनती कर लेना। पहले गिनती लिख लेना है ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, ऐसे गिनती आप लोग को लिख लेनी है। ऐसे लिखने के बाद आपको करना क्या है, त्रिभुजों की संख्या, ऐसे लिखो या ना लिखो, इसको त्रिभुजों की संख्या लिखें या ना लिखें, ये बस बताने के तरीका है दोस्त। जैसे त्रिभुजों की संख्या, तो इसको करेंगे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, यानी कि इसको जोड़ने के बाद जितना आता है वही त्रिभुजों की संख्या मानी जाएगी। जैसे कि 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15। अगर इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्त, तो 15 हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या तो 15 होगा। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा तरीका, ये हो गया। पांचवा तरीके की अगर बात की जाए तो भैया जब ऐसे में थोड़ा और बड़ा बनाते, नहीं बस 1 2 3 तो मेरे साथियों जब अगर ऐसा दिया गया हो ABCD, इसको लिखे या ना लिखे इसको छोड़िए। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हो गया। उसके बाद 2 3 4। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया गया हो, ऐसा दिया जाए तो दोस्त, तो आपको करना क्या है, त्रिभुजों की संख्या बराबर, इसको लिखे, त्रिभुजों की संख्या बराबर, इसको लिखें या ना लिखें तो अपने अपने समझ की बात है दोस्त। ठीक, देखिए त्रिभुजों की संख्या, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या यही है ना, तो 1 त्रिभुजों की संख्या, यानी कि इसको छोड़ दीजिए। तो इसमें किया कैसा जाएगा और ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो त्रिभुजों का जोड़, ठीक दोस्त, त्रिभुजों का जोड़ गुणे उच्चतम ऊंचाई। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिभुजों की जोड़, यानी कि यहाँ पे जितने भी त्रिभुज 1 2 3 4 जितने त्रिभुज दिख रहे हैं इसका जोड़। ठीक है भैया, उसके बाद गुणे, यानी कि उच्चतम ऊंचाई, जैसे यहाँ ऊंचाई कितनी है 1 2 3, ठीक, जैसे कि 1 2 3 4, उच्चतम ऊंचाई कितनी है,
ये है ट्रिक, ठीक है। उच्चतम ऊंचाई, तो इसको करेंगे कैसे भैया, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना है ऊंचाई 1 2 3, जैसे कि 1 2 3 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 3 12, तो 14 15, 15 गुणे 3, 15 3 या 45। अगर त्रिभुजों का इसमें अगर संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को समझना है तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि त्रिभुजों का जोड़ 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है तो इसको पूरे जोड़ देंगे। उसके बाद उच्चतम ऊंचाई, जैसे कि यहाँ पे 4 है ना, जैसे 3 है, 3 खाना ऊपर है, उच्चतम ऊंचाई 1 2 3 है, 3 है। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हो चुका है काउंट, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे, बस इतना ही लिखने के बाद इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 2 14 15। उसके बाद उच्चतम ऊंचाई कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो 15 3 45। अगर त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए तो दोस्त इसका उच्चतम ऊंचाई कितने, वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 45, ठीक है दोस्त। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं, पांचवा हो गए छठे तरीके का, ठीक है। तो मेरे दोस्त छठा तरीका करने से पहले, बताने से पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आप लोग जब ऐसी आकृति दी गई हो तो इसको नंबरिंग कर देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है। जब ऐसे अगर साधारण में अगर ऐसे दिया गया है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 दिए गए ना, तो इसका काउंटिंग करने के बाद इसको 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक से गिने जाए तो 1 से 8 तक है, तो इसको काउंटिंग करने के बाद इसको 8 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 16। अगर हमें त्रिभुजों का ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अगर पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 16, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड। ये हो गए टाइप फर्स्ट के, हमने बताया आपको 6 तरीके का। उसके बाद हम टाइप सेकंड में बात करेंगे दोस्त, टाइप सेकंड का। तो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं वर्ग की, वो तो हो गया त्रिभुज। अब इसमें बात करेंगे वर्ग का कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि पहला तरीका देखिएगा दोस्त बहुत ध्यान से, जो कि वर्ग निकालने का तरीका, वर्ग निकालने का तरीका। तो पहला वाला देखिएगा दोस्त, जब पंक्ति और स्तंभ, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो तो उसको कैसे करेंगे, वर्ग निकालने का है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि ऐसे दिया रहेगा वर्ग, एक दो तीन, दो तीन, ऐसे अगर दिया रह जाएगा, इसमें पूछ ले जाए कि वर्ग की संख्या बताइए, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या अगर पूछ ली जाए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्त, इसको देखिए,
1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ऐसे ऐसे, ठीक। 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। देखिए दोस्तों कि तीन ही संख्या है ना, जब आयत बराबर, जब पंक्ति और स्तंभ में बराबर हो, यानी पंक्ति किसे कहे जाते हैं, 1 2 3, ये पंक्तियां हैं। और स्तंभ किसके कहते हैं, ये वाले स्तंभ, जैसे 1 2 3, यानी कि ये वाला ऐसे ऐसे लाइन को, जो ऐसे ऐसे है इसको स्तंभ कहते हैं, और जो ये ऐसे ऐसे है इसको पंक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसको पंक्ति कहेंगे, ऊपर से नीचे वाले को स्तंभ। दोस्तों ऐसे दिया गया है, तो आपको करना क्या है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग जब बराबर हो, बराबर के लिए बोला जा रहा है, तो इसको करेंगे कैसे। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि 1 का वर्ग होगा 1 ही, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 9 4 13 14, 9 4 13 14। इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछ ली जाए, वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, 14, द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये रहा पहला टाइप, ठीक। उसके बाद एक और देखते हैं। दोस्तों जब इसमें दूसरा वाला, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब ऐसा सवाल दिया रहेगा, जब अगर ऐसा सवाल दिया रहे तो दोस्तों पहले नंबरिंग करके गिन लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 5 ही करते हैं, 1 को हटा देते हैं, क्योंकि हमें आपको समझाना है, बेस्ट तरीके बताना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए जैसे 2 3 4, तो आपको करना क्या है कि, तो करेंगे कैसे, ये वाला जो है इसका ऐसे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे ही। ठीक है दोस्त, तो देखिए, तो करना क्या है, 5 का गुणा 4 में, 5 का गुणा 4 में प्लस करना है, ये नहीं कि ये भी गुणा कर देंगे, यानी कि 5 का गुणा 4 में, उसके बाद प्लस का निशान, उसके बाद फिर 4 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 2 में, उसके बाद 2 का गुणा 1 में, यानी कि 2 का गुणा 1 में। ठीक है दोस्त, तो होगा क्या, यही पूछा गया है इसमें। तो 5 चौके 20, यहाँ पे 5 चौके 20 प्लस 4 तिहाई 12, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 2 एकन्नम 2, ये होगा कितना, यानी कि 20, 6 2 8, 8 2 10, 10 20, 20 20 40। ठीक है दोस्तों, 40 इधर राइट आंसर। इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछा जाए कि वर्ग की संख्या बताइए, तो इसमें हो जाएगा 40। ठीक है भैया, जैसे कि 20, 10 3 2 32, 32 और 6 38, तो 40। ठीक है, 40 वर्ग की संख्या, अगर इसमें पंक्ति और एक की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें 40 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइप हो गया सेकंड। अब उसके बाद देखिए, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड की।
टाइप सेकंड हो गया था, अब बात कर रहे हैं टाइप थर्ड की। ठीक है दोस्त, टाइप थर्ड, उसमें हम बात कर रहे थे त्रिभुज और वर्ग निकालना। अब इसमें हम चर्चा करेंगे आयतों का संकलन यानी कि गणना। तो दोस्तों आयतों की गणना, ठीक है। तो दोस्तों पहला तरीका है, जब देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ लीजिए तो पहले हम देखते हैं कि कौन क्या पूछा गया, वर्ग पूछा गया है कि आयत पूछा गया या त्रिभुज पूछा गया। तो उसको काउंटिंग पहले नंबरिंग करने के बाद तब ऐसे करेंगे। पहला तरीका है आयत निकालने की। ठीक, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, ठीक है भैया। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो तो उसको करते कैसे हैं, तो देखिए तो मेरे दोस्त ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो इसको गिनेंगे, गिन लेंगे हम लोग 3 2 3। तो इसको करेंगे कैसे, तो भैया ऐसे में पहले देखते हैं, ऐसे इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। तो देखिए दोस्त, 1 + 2 + 3 1 2 3, उसके बाद कोष्टक बंद, उसके बाद दोस्त गुणा का निशान रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 इधर से है, 3 ऊपर से, 3 दाएं बाएं, 3 ऊपर नीचे, यानी कि ये हो गया पंक्ति और स्तंभ तीनों बराबर हैं, क्योंकि इसको तीनों की काउंटिंग करके ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद गुणे का निशान यानी कि गुणा करना है दोनों का। तो करेंगे कैसे, 1 देखा 3 2 5 1 6 6, उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6। तो इसको अगर इसमें अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर यानी कि आयतों का अगर गणना पूछा जाए, यानी कि इनमें आयतों की संख्या कितनी है, अगर ऐसे दिए गए हो आयतों की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे गिन लेना है इसको। और उसके बाद जब बराबर हो तब, ये नहीं कि अगर ये कम हो, यानी कि पंक्ति ज़्यादा हो और स्तंभ कम, या स्तंभ ज़्यादा हो पंक्ति कम हो, तब उसमें अलग तरीके हम बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्त इसको ऐसे काउंटिंग करने के बाद गुणे का निशान दे देंगे, फिर काउंटिंग कर लेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हो गया 36, ठीक है। अगर इसमें आयत का पूछा जाए संख्या, आयतों की संख्या इसमें है 36, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेकंड टाइप, यानी कि सेकंड तरीके हम बता रहे हैं, जब स्तंभ और पंक्ति बराबर ना हो, जब स्तंभ और पंक्ति, यानी कि ये स्तंभ है ये पंक्ति होगी, जैसे ऊपर ऊपर नीचे से ये वाला कहलाएगा स्तंभ, और दाएं से बाएं वाला क्या कहलाएगा पंक्ति, ठीक है दोस्त। तो देखिए जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिए, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है, नंबरिंग कर लेना है, यानी कि देख लेना है कितनी है, यानी कि दाएं से बाएं, यानी कि पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5, पंक्तियों की संख्या कितनी है 5 है। उसके बाद दोस्त स्तंभों की संख्या देख लेंगे, यानी कि कितनी है, 1 तो है, ये 2 3, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है,
यानी कि पहले स्तंभों की संख्या गिन लेंगे, यानी कि स्तंभ नहीं पहले पंक्ति चाहे जो भी, तो जैसे कि स्तंभ की पहले लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है दोस्त। उसके बाद 3 ही है, उसके बाद बंद कर देंगे। उसके बाद गुणे का निशान देने के बाद हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, यानी कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 5 पंक्तियां हैं। तो यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है इनका काउंटिंग, यानी कि 3 2 5 1 6 कर लेंगे। उसके बाद गुणे का निशान है, ये गुणे का निशान देख रख देंगे। उसके बाद अब इसको काउंटिंग कर लेंगे, जैसे कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो आपको इसमें क्या करना है 15 का गुणा कर देना है इसको। तो अगर 15 छक्के 90, अगर इसमें आयतों की संख्या पूछ ली जाए तो मेरे दोस्त तो हो जाएगी 90। इसमें अगर आयतों की संख्या 90 हो जाएगी, ठीक है। ये रहा, हमने बता दिया पहला दूसरा तरीका, यानी वर्ग का कैसा निकाला जाएगा, त्रिभुज का कैसे निकाला जाएगा, और आयत का तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। एक और करा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। एक 2 3 4 5 2 3 4। तो दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है दोस्त, तो देखिए 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उसके बाद गुणे का निशान देना है। तो करना क्या है, ऐसे करें या ऐसे कर देंगे। उसके बाद 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसको गिन लेंगे 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15, ये हो गया 15। उसके बाद ये कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10, ये कितना होगा 10। तो इसी का गुणा कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे 10 गुणे 15, 15 का अगर गुणा करेंगे 15 दहम्मा 150, यानी कि 150। तो दोस्तों इसमें अगर आयतों की संख्या पूछ ली जाए तो 150 यानी कि 150 होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों ये जो है काउंटिंग फिगर जो हमने अभी क्लास कराया उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जो कि उसका हम पेपर हल कराए हैं, ठीक है दोस्त। करीब 10-20 क्वेश्चन हम हल सॉल्व कराए हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से एकदम ट्रिक के साथ में, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।